सभी भक्तों को राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में ऋषि पंचमी की सरल पूजा विधि। सवाल आता है, ऋषि पंचमी की पूजा क्यों की जाती है? ऋषि पंचमी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हमारा महिलाओं के कुछ ऐसे मंथ में ऐसे दिन आते हैं जिसे हम माहवारी कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। हमसे जाने अनजाने पाप हो जाते हैं। उसी दोष के निवारण के लिए ऋषि पंचमी की पूजा और व्रत किया जाता है। दोस्तों, ये व्रत पड़ रहा है भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। दिन है 28 तारीख, दिन पड़ रहा है थर्सडे। इस पूजा के लिए हमें सप्तऋषि का निर्माण करना पड़ता है। आप चाहे तो मिट्टी के बना लीजिए या सुपारी से सप्तऋषि और अरुंधति माता बना लीजिए। हमने यहाँ चौकी पर एक चौकी रखा है। चौकी पटरा आप कुछ भी रख सकते हैं। उस पर सफ़ेद, पीला, हरा, संतरी, आप कोई सा भी शुभ रंग बिछा सकते हैं। उसके ऊपर हमने सबसे पहले गणेश जी को विराजमान किया है फूलों का आसन देकर। दोस्तों, इस व्रत में हल से जुड़ी हुई किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी हल से जोता जाता है अब उसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हमने चावल का आसन नहीं दिया है, फूलों का आसन दिया है। चावल का अक्षत के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने मिट्टी से ये सप्तऋषि बना लिए और ये बना दिए अरुंधति माता। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ अंत तक देखना क्योंकि मैं पूरी विधि बता रही हूँ। पूजा विधि कैसे करते हैं सरल तरीके से, तो संपूर्ण विधि आप देख के जाना। हम इस व्रत में दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक लोटा ले लिया, उस पर स्वास्तिक बना देते हैं। स्वास्तिक क्योंकि हमारी पूजा में सनातन धर्म में बहुत ही शुभ निशान होता है। लोटों को शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे और उसके ऊपर कलावा बांध देंगे। फिर जो कलश में चीज़ें डाली जाती हैं वो सब हम डाल देंगे। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल और एक सिक्का, और इसको ढक देंगे। अब कलश पे हम पंच पल्लव लगा देंगे। ऐसे आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं या अशोक के पत्ते, जो भी पत्ते आपको मिल जाते हैं आप वो लगा लीजिए। उनको भी अच्छे से रोली चंदन से टीक देंगे 5-7 बार। और अब हम कलश पे दीप जला के रख देंगे। ये हो गई हमारी दीप कलश की स्थापना। अब हम जल लेकर सबको हम स्नान कराएंगे, भाव रूपी शुद्धिकरण करेंगे सबका, गणेश जी का, चौकी का। पूजा शुरू करने से पहले हम हाथ में पुष्प लेकर, जल लेकर हम सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए अपना नाम, गोत्र, जगह का नाम बोलकर आप ये कि मैं ये व्रत कर रही हूँ, आप ये बोलकर आप यहाँ पे छोड़ दीजिए उनके चरणों में। अब शुरू करते हैं पूजा। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजन करेंगे। जैसे कि कहा गया है सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होती है, तो सबसे पहले गणेश जी को चंदन से तिलक लगाएंगे क्योंकि उनको चंदन बहुत पसंद है। फिर हम जो सप्त ऋषि हैं उन सप्त ऋषियों की पूजा करेंगे, सबको चंदन से तिलक लगाएंगे। अब हम सप्तऋषियों को रोली से तिलक लगाएंगे। सारे जो सप्तऋषि हैं उनको हम तिलक लगा देंगे और अरुंधति माता को सिंदूर से तिलक लगाएंगे। अब हम गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे वस्त्र के रूप में। आप कलावा भी पहना सकते हैं, जनेऊ है तो जनेऊ भी पहना सकते हैं, या फिर दोनों आप पहना सकते हैं। अब हम जनेऊ भी पहना दिया और कलावा भी चढ़ा दिया है गणेश जी को। अब हम जो सप्तऋषि हैं उनको वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएंगे सभी सप्तऋषियों को। आपकी सामर्थ्य है तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र के रूप में, और नहीं है तो आप एक रुमाल भी ले सकते हैं सप्तऋषि के नाम का। आप जो सप्तऋषि हैं आप उनको हम जनेऊ पहनाएंगे। आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत ऐसे ही 7 बार लपेट के, 5 बार लपेट के आप जनेऊ के रूप में चढ़ा सकते हैं। और अब माता अरुंधति को सिंदूर चढ़ाना ना भूलें, सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं माता को, और अपने माथे पर भी लगा लीजिए, चूड़ियों में लगा लीजिए साथ के साथ, बहुत ही शुभ होता है। अब गणेश जी को हम लाल फूल पसंद है तो हम उन्हें लाल फूल चढ़ा देंगे, और जो सप्तऋषि हैं उनको
संतरी और पीले पुष्प चढ़ा देंगे और माता अरुंधति को भी हम लाल पुष्प चढ़ा देंगे। अब हम गणेश जी को भोग लगाएंगे फल का। आप कुछ भी ऋतु फल चढ़ा सकते हैं भगवान को, और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, और सप्तऋषि को भी हम अलग से भोग चढ़ा देंगे फलों का, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देंगे। ये मत सोचना कैसे पूजा करी इतनी जल्दी जल्दी, मैंने स्पीड तेज़ कर दी है दोस्तों, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैंने और माता अरुंधति को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, आप उनको छुआ के रख दीजिए। और अब हम जल का भोग लगा देंगे। जल का भोग लगा दिया उसके बाद हम भगवान को धूप दीप दिखा देंगे। अब हम हाथ में थोड़े से पुष्प लेके ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। कथा मैं अलग से डाल दूँगी, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। अब हम पूजा में कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। दक्षिणा चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूजा में हमें कोई भूल चूक हो जाती है, उसकी कमी पेशी के लिए दक्षिणा चढ़ाई जाती है, तो दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। और अब हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लीजिए, फिर आपको सप्तऋषि की आरती आती है तो आरती कर लीजिए, नहीं तो ऐसे 5-7 बार घुमा के वो आरती का स्वरूप माना जाता है, आप कर लीजिए। और अब हम क्षमा याचना मांगेंगे। कोई हमसे कभी भूल चूक हो तो उसकी क्षमा प्रार्थी के लिए हम क्षमा याचना मांगते हैं। जाने अनजाने हमसे अगर कोई भूल चूक हो, कोई पाप हो गया हो तो हमें क्षमा करें। तो इस तरह से पूरी हो जाती है सप्तऋषि की पूजा। सबसे सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई है। अब इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगी इनका विसर्जन कैसे करते हैं सप्तऋषि का, तो वीडियो को अंत तक देखना। ये सब पूजा करने के बाद अब हम जब ये दिया अपने आप शांत हो जाएंगे, दीप धूप शांत हो जाएंगे, तब हम इनका विसर्जन करेंगे। विसर्जन के लिए अब हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें हम जल भर दिए। अब जो ये श्रृंगार का सामान है आप थोड़ा बहुत रख सकते हैं, या फिर आप मंदिर में दान दे सकते हैं, पंडिताइन को दे सकते हैं। और जो ये फल रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ये प्रसाद के रूप में सबको बांट सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। ये जो दक्षिणा है आप ये मंदिर में दान दे सकते हैं। और ऐसे सप्तऋषि का हम विसर्जन कर देंगे। सब सप्तऋषि का, अरुंधति माता का, और जो हमारे गणेश जी हैं उनको भी हम स्नान करा के घर के मंदिर में रख देंगे। इस तरीके से सप्तऋषि का विसर्जन हो जाता है। तो ये थी जानकारी ऋषि पंचमी की सबसे सरल पूजा विधि। तो ऋषि पंचमी की पूजा आप करिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके पास पहुंचाऊं टाइम से।